स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ना है सेंटेंस चेंज। कल मैंने आपको बताया सेंटेंस के टाइप, कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस के टाइप में मैंने आपको 5 प्रकार के सेंटेंस बताया। आज हमें क्या देखना है कि इन 5 सेंटेंस में से जो आपका पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, जो 2 प्रकार का होता है, वन इज अफर्मेटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव, उसे हम कैसे चेंज करते हैं, अफर्मेटिव को कैसे नेगेटिव में चेंज करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। इस वीडियो में मैं आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव चेंज करना बताऊंगा। और वही अफर्मेटिव सेंटेंस अगर इंपरेटिव सेंटेंस में, सपोज दैट आपका इंपरेटिव सेंटेंस इन पॉजिटिव फॉर्म में है, तो उस इंपरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। कुछ मैं आपको ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जो पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं, उन्हें नेगेटिव में चेंज करने के लिए कुछ अलग रूल, कुछ अलग वर्ड्स उनके स्थान पे लिखते हैं। ओके, स्टार्ट सेंटेंस चेंज। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज अ टीचर। एक छोटा सा सेंटेंस मैंने लिखा, ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है। अब ये आपका असर्टिव सेंटेंस है और ये असर्टिव सेंटेंस में ही आपका ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है। असर्टिव सेंटेंस में ही ये सेंटेंस आपका किसमें है, अफर्मेटिव में है। अब इस अफर्मेटिव को हमें निगेटिव में चेंज करना है। तो निगेटिव बनाने के लिए आपको ये पता होगा कि नॉट का भी यूज करते हैं, नो का भी यूज करते हैं। अब हम यहाँ नॉट लगा दें कि नो लगा दें, लिख रहे हैं निगेटिव बना के, ही इज नॉट करें या नो करें अ टीचर। बात तो बहुत आसान है, बस जब तक दिमाग में बैठेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, तब तक आप डिफरेंसेस नहीं जान पाएंगे। नो या नॉट मन में आया होगा, कुछ भी लगा दो, दोनों का मतलब यार नहीं होता तो कुछ भी प्लेस करो, दोनों सही हैं। लेकिन अगर इस तरीके से आपके दिमाग में आ रहा होगा तो आप उसको निकाल दीजिए मन से, क्योंकि यही तो ग्रामर है। आप ग्रामर पढ़ रहे हैं। व्हाट इज ग्रामर? हाउ टू राइट एंड रीड करेक्ट इंग्लिश। कैसे हम सही सही अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सीखते हैं। एक छोटा सा सेंटेंस मैं आपको देने जा रहा हूं, और उस सेंटेंस को देखने के बाद जैसे ही आप उसका ट्रांसलेशन करेंगे तुरंत कहेंगे यही बनाएंगे ट्रांसलेशन। लेकिन जब सेंटेंस वास्तव में आप ग्रामर यूज करेंगे तब कहेंगे सर ये तो कुछ गलत हो रहा। देख ही रहे हैं, कहा गया वह अपने पिता के साथ स्कूल जा रहा है। इसका ट्रांसलेशन करने की जब बात आएगी तो आप करेंगे ही इज गोइंग टू स्कूल विद हिज फादर। जब ट्रांसलेशन की बात आएगी तुरंत यही मन में आएगा और यही हम नोट डाउन करेंगे, तुरंत हम यही पुट करेंगे, ही इज गोइंग टू स्कूल विद हिज फादर। वह स्कूल जा रहा है, किसके साथ जा रहा है? विद हिज फादर, अपने पिताजी के साथ जा रहा है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, फुली कंसंट्रेट होके इस पे देखिएगा। मैं आपको एक ऐसा रूल बताने जा रहा हूं, जब उस रूल को आप देखेंगे तो कहेंगे सेंटेंस तो गलत है। चलते हैं हम कक्षा 6 में, 7 में, 8 में, जूनियर लेवल के क्लास में चलते हैं। वहां आपको पढ़ाया गया होगा पार्ट ऑफ सेंटेंस, और पार्ट ऑफ सेंटेंस में आपको बताया गया होगा देयर आर 2 पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, वन इज सब्जेक्ट पार्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट पार्ट। अब आपसे कहा गया इस सेंटेंस का, ये पूरा पूरा आपका एक सेंटेंस है, इसमें से आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट अलग करिए। आपका सब्जेक्ट पार्ट क्या है, आपका प्रेडिकेट पार्ट क्या है। जैसे ही आपने वर्ब देखा तुरंत आपके मन में आया व्हाट वी फाइंड बिफोर द वर्ब दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। सॉरी, ये आपका वर्ब हो गया, इसके पहले का सब्जेक्ट और इसका प्रेडिकेट, यही तो आया होगा। लेकिन इस बात को देखो, विद हिज फादर, जा कौन ना भैया, स्कूल कौन ना जा रहा है? अब ये सेंटेंस मैंने आपको बताया, जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट की बात आएगी तो आप ही को केवल सब्जेक्ट मानेंगे,
तो गलत हो जाएगा। भाई जा कौन कौन रहा है स्कूल? सब्जेक्ट की परिभाषा क्या होती है? इन अ सेंटेंस हु डज वर्क, किसी भी सेंटेंस में जो काम कर रहा है, या आप कह सकते हैं कि जिसके बारे में कुछ कहा गया होगा उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो अब ही और विद हिज फादर, मतलब वह और उसके पिताजी दोनों तो स्कूल जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट पार्ट आपका ही और ये विद हिज फादर भी तो होगा। अगर इस तरीके से आप अलग करेंगे तो गलत हो जाएगा। ट्रांसलेशन भाई भावनाओं का अनुवाद होता है। एग्जैक्ट मीनिंग के अनुसार आप करेंगे तो कभी कभी गलती भी हो सकती है, लेकिन जब आप ग्रामर देख रहे हैं, ग्रामर में सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट देख रहे हैं, तो उस तरीके से थोड़ा सा आपको डाउट में आना पड़ेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा। तो इस तरीके से इस सेंटेंस का जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हम बनाएंगे ही विद हिज फादर इज गोइंग टू स्कूल। ही विद हिज फादर इज गोइंग टू स्कूल। यहां इज लगा कि आर लगा, थोड़ा सा आपके अंदर डाउट होगा। मैं आपको जब कंजक्शन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि कहाँ इज करते हैं, कहाँ एम करते हैं, कहाँ आर करते हैं, कौन कौन से कंजक्शन से कौन कौन से वर्ड्स जुड़ते हैं, तो उसके जुड़ने से वो दो हो जाते हैं कि अकेले रह जाते हैं। इन सारी चीजों की जानकारी मैं आपको कंजक्शन पढ़ाऊंगा तब दूंगा। ये थोड़ा सा आपको मैं हिंट्स दे रहा था कि आप जानिए व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या होता है। आपने देख लिया होगा सेंटेंस ट्रांसलेशन सही है, ऐसा नहीं कि लेकिन जब आप वही बात आई, ग्रामर की बात आई, तो ग्रामर के यूज के अनुसार सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको अलग करना है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उस तरीके से हमें इस प्रकार का सेंटेंस लिखना होगा। वही बात आपके मन में है कि नो लगा दो चाहे नॉट लगा दो सब सही, नहीं, नो या नॉट दोनों में से कोई एक होगा। चाहे नॉट लगाएंगे चाहे नो होगा, क्या होगा ये आपको ध्यान देना है। अब हम सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज नॉट एंड व्हाट इज नो अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार नॉट क्या है? तो नॉट जो आपका है ये आपका एडवर्ब है। अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉट इज एन एडवर्ब। और जो आपका नो है इट इज एन एडजेक्टिव, ये आपका एक एडजेक्टिव होता है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एडवर्ब, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, अगर इसकी जानकारी आपको है तो इजीली आप नॉट और नो में तनिक भी हेजिटेशन नहीं होगा, उसको जहां प्लेस करना आप प्लेस कर लेंगे। एडवर्ब का यूज कहां करते हैं? जो वर्ब्स को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो कुल मिला के जहां नाउन या प्रोनाउन मिलेगा बिफोर इट वी फाइंड नो, जहां आपको नाउन मिलेगा या प्रोनाउन मिलेगा उसके पहले हमें नो का प्रयोग करना है। जहां आपको वर्ब मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा या एडवर्ब मिलेगा उसके पहले हमें नॉट का प्रयोग करना है। क्लियर हो गया होगा? नो का प्रयोग कहां करेंगे, नॉट का प्रयोग कहां करेंगे। अब हम यहां देखते हैं ही इज अ टीचर। अब यहां आप देखेंगे टीचर के पहले आ लगा हुआ है। व्हाट इज अ? इट इज अ फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। आर्टिकल है या एडजेक्टिव का? आर्टिकल जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ये आ है और ये आ शब्द जो है आपका आर्टिकल है। आर्टिकल किसका काम करता है? इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अब श्योर है एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले हमें क्या प्लेस करना है? नॉट प्लेस करना है। एक सेंटेंस लिख रहे हैं ही हैज वाटर, ही हैज वाटर, उसके पास पानी है। ही हैज वाटर, अब उसके पास पानी नहीं है। अब हम क्या करें? ही हैज नॉट वाटर करें या नो वाटर करें? तो हमको देखना व्हाट इज वाटर। इट इज अ मटेरियल नाउन, यह एक नाउन है। और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है भैया? एडजेक्टिव यूज किया जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? नो का प्रयोग कर। ही हैज नो वाटर। क्लियर हो गया होगा? where we have to use no and where we have to not. नॉट कहां यूज करना है, नो कहां यूज करना है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है कि नॉट का यूज करेंगे वर्ब, ध्यान से सुनिएगा, नॉट का यूज जो करेंगे वर्ब के पहले करेंगे। आप लिखते हैं ही इज गोइंग, जब आप निगेटिव बनाते हैं नॉट गोइंग कर देते हैं। क्यों? इट इज अ वर्ब, ये आपका वर्ब है, ये आपका नाउन है। नाउन के पहले हमने क्या कर दिया? एडजेक्टिव यूज कर दिया, हो गया।
क्लियर हो गया होगा कहां नो का प्रयोग करते हैं, कहां नॉट का प्रयोग करते हैं। अपने माइंड में इसको बैठा लीजिएगा कि नॉट क्या है, नो क्या है। ये आपका पहला पॉइंट था कि यदि असर्टिव सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में होता है तो जब हम उसका निगेटिव बनाते हैं तो निगेटिव वर्ड नो या नॉट का प्रयोग करते हैं। अब नो या नॉट का प्रयोग करते हैं, ऑलरेडी आपको बता दिया, अकॉर्डिंग टू द वर्ड, अकॉर्डिंग टू द प्रेडिकेट पार्ट, अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी आपका थिंग्स मिल रहा है उसके अनुसार हमें यूज करना है। दूसरा पॉइंट आपको मिलने जा रहा है, कुछ निगेटिव वर्ड्स सॉरी कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, उन्हें जब हम निगेटिव बनाते हैं तो हम उनके लिए एक निगेटिव वर्ड ही यूज करते हैं। जैसे दूसरा पॉइंट हम बताने जा रहे हैं कि जब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में, कभी भी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑलवेज मिलता है या एवर शब्द मिलता है, ऑलवेज मिलता है या एवर मिलता है, आपको समथिंग मिलता है, ये आपका दूसरा रूल था। जब आपको ऑलवेज एवर मिला, जब आपको समथिंग मिला, जब आपको समवन मिला, जब आपको समवेयर मिला, जब आपको आइदर आर मिला, जब आपको आई सुन आइज मिला, ऐसे बहुत से वर्ड्स आपको मिलेंगे कि आपको ऑलवेज मिला तो क्या करेंगे, समथिंग मिला तो क्या करेंगे, समवन मिला तो क्या करेंगे, समवेयर मिला तो क्या करेंगे, आइदर आर मिला तो क्या करेंगे, आई सुन आइज मिला तो क्या करेंगे। जब हम इनका निगेटिव बनाते हैं तो ऑलवेज या एवर के लिए हम क्या करते हैं, नेवर का यूज कर देते हैं। ऑलवेज या एवर के लिए हम क्या करते हैं, नेवर का यूज करते हैं। कहीं कहीं आपको किसी किसी बुक्स में सेल्डम भी मिलेगा जो कभी कभार मीनिंग देता है, बट उसका जो सेंस आता है वो निगेटिव आता है। समथिंग को हम क्या कर देंगे, दो तरीके से हम कर सकते हैं, नॉट एनीथिंग कर देंगे या हम नथिंग कर देंगे। नॉट एनीथिंग कर देंगे या हम क्या कर देंगे, नथिंग कर देंगे। एक दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा सम और फ्यू में अंतर, सम क्या होता है, फ्यू क्या होता है, लिटिल क्या होता है, एनी क्या होता है, इन सब के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो नॉट एनीथिंग कर सकते हैं या नथिंग कर सकते हैं, समवन को कर सकते हैं नॉट एनीवन या नो वन कर सकते हैं, आप नन भी कर सकते हैं, समवेयर को आप नोवेयर कर सकते हैं, नॉट एनीवेयर भी कर सकते हैं, आइदर आर को आप क्या करेंगे, नादर डॉट 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 नार कर सकते हैं। और जब आई सून आइज मिलेगा तो हम क्या करेंगे, आई सून आइज को नो सूनर डॉट 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 देन में यूज कर देंगे। जब आपको आई सून आइज मिलेगा तो उसको नो सूनर डॉट 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 देन में यूज कर देंगे। ये सेकंड पॉइंट आपका था निगेटिव बनाने का। पहले पॉइंट्स में हमने आपको बताया कि नो या नॉट का यूज करके बनाते हैं। दूसरे पॉइंट्स में आपको बता रहा हूं कि ऑलवेज या नेवर, मतलब कुछ आपके पॉजिटिव वर्ड्स मिलते हैं जिनका हम यूज निगेटिव बनाते समय क्या करते हैं, एक निगेटिव वर्ड का यूज करके बनाते हैं। ये नोट कर लीजिएगा आप, बहुत ही यूजफुल आपके लिए है। अब अगर आप हाई स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको दो नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड में, और से और आपको निगेटिव सेंटेंस चेंज करना होगा। तो आप नोट डाउन कर लेंगे। ऑलवेज मिलेगा तो नेवर कर देंगे, समथिंग मिलेगा तो नथिंग या नॉट एनीथिंग कर देंगे, समवन मिलेगा तो नॉट एनीवन या नो वन या नन कर देंगे, समवेयर मिलेगा तो नो वेयर कर देंगे, आइदर डॉट 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 आर मिलेगा तो नाइदर डॉट 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 नार कर देंगे। अगर आपको आई सून आइज मिलेगा तो उसको नो सूनर डॉट 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 देन में चेंज कर देंगे। क्लियर हो गया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, या आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। मैं आपको अब तीसरा पॉइंट देने जा रहा हूं। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे। 3 बार 4 बार 10 बार 50 बार पढ़िए। नहीं समझ में आता जितना मर्जी उतना बार पढ़िए। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने की जब बात चल रही है, आपको बताया जाएगा
जब वही नाम सुना होगा आपने एक इंपरेटिव सेंटेंस का, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस इन व्हिच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, जिसमें ऑर्डर दिया गया हो, एडवाइस किया गया हो या रिक्वेस्ट किया गया हो। हमारा एक वीडियो चल रहा है नरेशन पर, नरेशन का 2 पार्ट में बना चुका हूं। उसमें जब मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते, बहुत सारी जानकारियां मैं आपको नरेशन के अंतर्गत दूंगा। बट अभी आप यही रुकते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव कैसे बनाते हैं। कैसे बनाते भाई? डिफिनेशन तो हो गया, चलिए मन में बार बार आ ही रहा तो मैं बता ही दे रहा हूं। आपने सुना होगा रिक्वेस्ट, अभी हमने आपको बताया कि रिक्वेस्ट करते हैं या प्रे करते हैं। रिक्वेस्ट का यूज कहां करते हैं, प्रे का यूज कहां करते हैं, ऑर्डर का यूज कहां करते हैं, कमांड का यूज कहां करते हैं, इन सारी चीजों की जानकारी मैं आपको इनडायरेक्ट में दूंगा। बहुत सारी जानकारियां आपको मैं दूंगा। बहुत सिंपल सी बात है। दिस मीन्स या, वह की जब अंग्रेजी आती है तो दैट मीन्स हुआ, ही मीन्स हुआ, सी मीन्स हुआ। वे की जब बात आती है तो दोज माने वे, दे माने वे। जब इन पांचों के अलग अलग सेंटेंस आपके सामने रख दिए जाते हैं तब आपको थोड़ा सा डाउट होता है कि दे लगाएं या दोज लगाएं, वह के लिए ही लगा दें कि दैट लगा दें। मैं इन सारी चीजों की जानकारी जो ट्रांसलेशन की वीडियो में बना रहा हूं, उस ट्रांसलेशन की वीडियो में मैं सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन दूंगा तो उस इंट्रोडक्शन में मैं दिस, दैट, दिस, दोज, इन सारी चीजों की जानकारी आपको दूंगा। इट की जानकारी दूंगा, इट का यूज कहां करते हैं, दिस का यूज कहां करते हैं, दैट का यूज कहां करते हैं, ही का यूज कहां करते हैं, दोज का यूज कहां करते हैं, दे का यूज कहां करते हैं। इन सारे डाउट्स को दूर करूंगा। बट आज हमको कहां फोकस करना है? इंपरेटिव सेंटेंस। परिभाषा मैंने आपको बता दी। अब बात आती है रिकॉग्नाइजेशन। कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारा इंपरेटिव सेंटेंस यही है? पहली बात, जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होगा वह फाइनाइट मेन वर्ब से शुरू होता है। जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होगा वो मेन वर्ब से शुरू होगा, या दूसरा पॉइंट आप कह सकते हैं डू नॉट से शुरू होगा। कभी कभी आप देखे होंगे ऑलवेज से भी शुरू मिलेगा, आपको नेवर से भी शुरू मिलेगा, आपको प्लीज से भी या काइंडली से भी शुरू मिलेगा। प्लीज से भी शुरू मिल सकता है, काइंडली भी से भी शुरू मिल सकता है, आपका लेट से भी शुरू मिलेगा, आपका वुड या अकॉर्डिंग टू द सेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंस आपको सेंटेंस, आपका इंपरेटिव सेंटेंस वुड से भी मिलेगा, कुड से भी मिलेगा। अकॉर्डिंग टू सेंस हम मान लेते हैं कि हमारा सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस में है। अधिक जानकारी आपको जब इंपरेटिव का इनडायरेक्ट बनाएंगे तब मिलेगा आपको कि ये सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सेंस इंपरेटिव में है। लगेगा आपको इंट्रोगेटिव में, बट अकॉर्डिंग टू द सेंस वह सेंटेंस आपका इन इंपरेटिव होगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? ये फाइनाइट वर्ब से शुरू हो सकता है, डू नॉट से शुरू हो सकता है, डोंट से जिसको कहते हैं, ऑलवेज या नेवर से शुरू हो सकता है, प्लीज और काइंडली से शुरू हो सकता है, लेट से शुरू हो सकता है, वुड और कुड से शुरू हो सकता है। अब बात आती है इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव कैसे बनाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव कैसे बनाते हैं? तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटी सी जानकारी है कि जब आपका इंपरेटिव सेंटेंस आपके पॉजिटिव में होगा, जब आपका इंपरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव में होगा तो जब इसका निगेटिव बनाते हैं तो डोंट का प्रयोग करके बनाते हैं, डू नॉट का प्रयोग करके बनाते हैं। जैसे कहा गया शट द डोर, दरवाजे को बंद। अब इसका निगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे? ये आपका फाइनाइट वर्ब अर्थात मेन वर्ब से शुरू है, तो हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? डोंट शट द डोर। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको यहां देता चल रहा हूं कि अगर आप वही अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन आप इसको निगेटिव बना रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार इंटरमीडिएट में जब आप जाते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार अगर आपको निगेटिव बनाना होगा तो इस तरीके से नहीं बनेगा। वहां केवल फॉर्म चेंज होगा, मीनिंग नहीं चेंज होगा।
ट्रांसफॉर्मेशन जब आप पढ़ते हैं इंटरमीडिएट में, तो वहाँ हम केवल फॉर्म चेंज करते हैं, वहाँ हम उसके टेंस में सॉरी उसके मीनिंग में परिवर्तन नहीं करते हैं। बट हम जो आपका सेंटेंस चेंज पढ़ा रहे हैं वो जूनियर लेवल और हाई स्कूल लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, यह कैसे चेंज किया जा रहा है ये मैं बता रहा हूँ। तो पहला तीसरा पॉइंट मैंने बताया है कि जब इंपरेटिव सेंटेंस आपका पॉजिटिव में होता है, जब वही इंपरेटिव सेंटेंस आपका पॉजिटिव में होता है, तो जब नेगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, डोंट का प्रयोग कर देते हैं। हमने एक सेंटेंस शट द डोर, अब इस शट द डोर को हमने चेंज कर दिया डोंट शट द डोर। अगर ये होता प्लीज शट द डोर, अगर यही सेंटेंस होता प्लीज शट द डोर, तो हम इस प्लीज को रिप्लेस करते, फिर हम ऐसे बना देते डोंट प्लीज शट द डोर या डोंट शट द। अगर आपको ऑलवेज में मिलता, जैसे ऑलवेज ऑलवेज लर्न योर लेसन, ऐसे कह दिया गया। अब निगेटिव बनाने के लिए दे दिया गया, तो आप क्या करेंगे, नेवर कर देंगे, लर्न योर लेसन। ऑलवेज को हमने क्या कर दिया, नेवर कर दिया। इस तरीके से जब इंपरेटिव सेंटेंस आपका पॉजिटिव डिग्री में होगा, तो जब निगेटिव बनाएंगे तो मैंने आपको दो रूल बताया कि हम क्या करते हैं, डू नॉट का प्रयोग कर देते हैं, या ऑलवेज अगर आपको मिलता है तो उस ऑलवेज को हटा के उसके स्थान पे हम क्या कर देते हैं, नेवर कर देते हैं। ये इतनी जानकारी मिली। अगले वीडियो में जब मैं सेंटेंस चेंज करने के लिए पढ़ाने आऊंगा, तो सबसे पहले मैं आपको एक 20 सेंटेंस का एक सीरीज दूंगा। अगले वीडियो में मैं आपको सेंटेंस चेंज करने के लिए 20 सेंटेंस का एक सीरीज दूंगा, और उस सीरीज के अंतर्गत अभी हमने आपको बताया समथिंग को नथिंग में चेंज करते हैं, ऑलवेज को एवर में, समवन को नो वन में चेंज करते हैं। इस तरीके से मैं उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपके डाउट्स को दूर करेंगे, और अच्छी तरीके से आपको उस रूल को मैं समझाऊंगा। और इन सारी चीजों की जानकारी के लिए, सारी चीजों को जानने के लिए, सारी जानकारी को गेन करने के लिए आप हमारे चैनल को इंग्लिश बाय मदन यादव सर को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको अंग्रेजी के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हर तरीके, बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हर प्रकार की जानकारी मिलनी चालू हो जाए और आपको मिले। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।